नमस्कार। खबरें विद न्यूज हाट प्रोग्राम में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का एक बयान उन पर अब भारी पड़ गया है। उनके एक बयान की वजह से अब उन्हें सस्पेंड करने का आदेश सम्राट चौधरी ने दे दिया है। आपको थोड़ी जानकारी दे दें, क्या बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने जो है कुछ अभ्यर्थियों के लिए अपशब्द जो है वो बोल दिया। यानी कि उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बोला कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये बयान अब जो है काफी ज्यादा विवाद में आ गया। इसको लेकर अब सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को निकालने तक का निर्देश दे दिया है। अब इसी मुद्दे पर बातचीत होगी और क्या कुछ पहलुओं सामने आएंगे उस पर भी बातचीत होगी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरीके से बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने एक बयान दिया अभ्यर्थियों के खिलाफ, अब वो उन पर भारी पड़ गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, बीपीएससी के जो है परीक्षा नियंत्रक एग्जामिनेशन कंट्रोल, उन्होंने आज कल एक बयान दे दिया। हालांकि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल। हालांकि उन्होंने कहावत ही कही थी कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, लेकिन बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल। क्योंकि प्रसंग जो चल रहा था उसमें उनको इस तरह का की कहावत नहीं कहनी चाहिए। हुआ यूं कि कल जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राजेश कुमार सिंह नाम है उनका, आईएएस अधिकारी हैं ना, और उन्होंने बताया कि बीपीएससी की टीआरई 4 की परीक्षा 2 चरणों में क्यों होगी और इसका पूरा विवरण दिया और ऐलान भी किया कि 2 चरणों में ही होगी ना, और इसके साथ साथ साक्षात्कार भी होगा, इंटरव्यू भी दिया जाएगा। ये सब बताया उन्होंने, कारण भी बताया क्यों होगा, है ना। ये पहली वाली परीक्षा जो है टीआरई 3 तक की जो परीक्षा हुई वह एकल परीक्षा, एक ही परीक्षा होती थी। उसमें जो उत्तीर्ण करते होते थे छात्र छात्राएं, उनको टीचर की नौकरी मिल जाती थी। लेकिन पहली बार यह व्यवस्था की गई, इसको लेकर छात्रों में असंतोष है क्योंकि तैयारी कर रहे थे लोग एक चरण की परीक्षा की। अब 2 परीक्षाएं होंगी, साथ ही साक्षात्कार भी होगा, तो उस समय भी हुआ था, है ना। तो ये सब जो है लागू होगी जाती, इसको लेकर छात्रों में असंतोष। गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है कि एक ही परीक्षा होनी चाहिए जैसा कि पूर्व की परीक्षाओं में हुआ है, लेकिन सरकार इसके लिए मानने के तैयार नहीं थी। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि हमारा काम था वैकेंसी दे देना, हमने वैकेंसी दे दिया और परीक्षा कितने चरणों में लेगा यह बीपीएससी तय करेगा, क्योंकि उसके द्वारा संचालित होना। अब लोग गुस्सा हो गए, धरना प्रदर्शन करने लगे सरकार पर दबाव डालने के लिए। आज जब कार्यक्रम घोषित किया ना भाई, दिसंबर जनवरी समय परीक्षा होगी, सब रिजल्ट आएगा, पूरा कार्यक्रम उन्होंने बताया कैसे कैसे क्या होगा। तो इसके दौरान ही जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहता है गर्दनी बाग में, तो उन्होंने कहा कि छोड़िए कहावत है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। वो तो समान तौर पर बोल गए, बोलने चालने की बात में बोल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कितना उन पर उम्मीद नहीं थी कि ऐसे जो बयान है ये इतना जो है महंगा पड़ जाएगा उनके लिए और सरकार के लिए भी संकट की स्थिति पैदा हो गई। इसलिए कि आज ही जो है मुख्यमंत्री के आवास घेराव का कार्यक्रम है ना पटना में, उसका समर्थन जो है राजद ने कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कल गर्दनी बाग पहुंचकर समर्थन देने की बात का ऐलान भी कर दिया। तो इसलिए यह थोड़ा ज्यादा और तेजस्वी ने ही माफी मांगने की भी बात कही कि जिस तरीके से उसी जगह उन्होंने कहा। उनको जब कहा कि देखिए हम लोगों को ऐसा कहा गया, जो आंदोलन कर रहे थे छात्र, उन्होंने कहा कि हम लोगों को ऐसा कहा गया, कुत्ता बोला गया। हालांकि कुत्ता बोलने का अभिप्राय नहीं था राजेश कुमार सिंह का, उन्होंने तो एक कहावत कही कि ऐसे ही लोग हल्ला करते रहते हैं, उसका यही अर्थ है बेवजह हल्ला करना, है ना। तो लेकिन इसको जो है
मुद्दा बना दिया गया। अब यह सियासी मुद्दा बनने के और अग्रसर था, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और उनको सस्पेंड भी कर दिया। हालांकि उससे पहले जो है बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश कुमार सिंह ने वीडियो जारी करके माफी मांगी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको निलंबित कर दिया गया। सर कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से माफी मांगने के बाद भी सम्राट चौधरी ने उनको निलंबित करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा है सरकार को कि अब अभ्यर्थियों के खिलाफ चलना मुश्किल होगा, इसलिए क्योंकि तुरंत जिस तरीके से अभ्यर्थियों को ये बातें नागवार गुजरी, तुरंत उन्होंने सस्पेंड करने की बात कह दी। तो अब जो है सरकार ये चीज माइंड में अपने रख रही है कि अब अभ्यर्थियों के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो वही आगे चलकर मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो छात्रों ने इसी जगह कहा था कि जो है ना सीजेपी के जो छात्र थे, आंदोलनकारी थे, युवा थे, दिल्ली में जो हुआ था जंतर मंतर पर, उसको शिक्षा मंत्री प्रधान जो है ना धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया कि कॉकरोच कॉकरोचों, तो इसको लेकर उनको गद्दी छोड़नी पड़ गई। उन्होंने ऐलान किया था। इसी तरह से इनको भी अब जो है छोड़ना पड़ेगा और निलंबित कर दिया गया, छोड़ना ही पड़ गया एक तरह से। अब कार्रवाई आगे क्या होती है, तो ये जो है सवाल। देखो अब किसी भी अधिकारी हो या मंत्री हो, भी जो है चला हुआ है ट्रेंड, इसको खास करके जो आक्रोश है छात्रों में, युवाओं में, उसको लेकर जो आंदोलन हो रहा, उसमें संभल कर जो है बयान देना चाहिए। बयानबाजी से पहले यह सोच लेना चाहिए कि इसका क्या असर पड़ेगा। दिल्ली में भी यही हुआ और पटना में भी यही हो गया। इससे पहले बांकीपुर चुनाव में भी भाजपा के किस नेता ने कहा या किसी ने नहीं जाना आज तक, लेकिन कहा कि कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे जी तो जी जीत जाएगा, जी, है ना। इसका क्या नतीजा हुआ? फिर प्रशांत किशोर उसको सियासी मुद्दा बना लिए और भुना भी लिए। तो ऐसे जो है बयान देने से अभी संभल कर देना चाहिए। यही हाल अभी हो गया हुआ ना जी। अब राजेश कुमार सिंह बोलने का उनका मकसद यह नहीं था, लेकिन मुद्दा बना दिया गया और बेचारे फंस गए। और एक और खबर बहुत बिहार की राजनीति में चल रही है कि राजद में एक बार फिर से संजय युग की शुरुआत होने वाली है या हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजद की कमेटी भंग हुए 18-19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है। मामला कहां फंस रहा है? तेजस्वी यादव गठन नहीं कर पा रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसकी जिम्मेदारी किसी को सौंप दी है। अब ये कौन है, किसको सौंपी गई है, और हम लोग क्यों कह रहे हैं कि संजय युग की फिर से राजद में शुरुआत हो गई है, उस पर बातचीत करते हैं। तो सर, राजद में फिर से संजय युग की शुरुआत माना जाए। देखो संजय यादव जो है विधानसभा चुनाव नतीजा के बाद जो बवंडर उठा था राजद जी, उसके बाद से दृश्य से गायब हो गए। राजद बिल्कुल गायब हो गए थे। दिल्ली में भी दिखाई पड़ते थे संसद सत्र के दौरान, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ उनकी कहीं भी उस तरह की गतिविधियां नहीं आती। संसद में नजर आए हैं, पूरा सभा दिखाई पड़े हैं, लेकिन ऐसे कहीं दिखाई नहीं पड़ते। पहली बार वह पटना आए कब? जब राजद का राजभवन मार्च था, उसमें वह देखे गए तेजस्वी यादव के साथ साथ, उनके एकदम आगे आगे दाएं बाएं करके उनको घेरा में लेके जा रहे थे। उसी समय उनको देखा गया। और अब तो वह जो खबर आ रही है, उनके ऊपर ही तेजस्वी यादव ने संगठन, नया संगठन जो बनाने वाले पार्टी, उसकी जवाबदेही दे दी है। 18-19 दिन पहले जो है प्रदेश की जितनी भी कमेटियां प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सबको भंग कर दी गई। लेकिन 18 दिन में जो है तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं हुई, वह कमेटी गठित करते, है ना, विचार मंथन करते। तो अब चूंकि विलंब हो रहा है, तो पार्टी का जब तक संगठन नहीं बनेगा तो पार्टी की सक्रियता कैसे बढ़ेगी? सिर्फ तेजस्वी यादव की अगर
सड़क पर उतरेंगे, धरनार्थियों से मिलेंगे, तो इससे थोड़े पार्टी मजबूत होगी। संगठन को मजबूत करना होगा। तो इसलिए जो है नए लोगों को इसमें शामिल करने के लिए, खास करके युवाओं को, छात्र को इसमें शामिल करने के लिए पार्टी के पुरानी कमेटी को भंग किया गया और नई पार्टी ऐसी कमेटी बनाने का, है ना, जो अब जिम्मेदारी दे दी गई है, जिम्मेदारी दे दी गई है। तो संजय यादव के ही नेतृत्व में अब नई कमेटियां गठित होंगी। एक सवाल सर, ये वही संजय यादव हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं राजद में अभी जो हालात हैं, बिखरे हुए हैं पूरे राजद की अगर चर्चा करें, बात करें तो पूरा बिखरा हुआ है राजद। कहीं ना कहीं संजय यादव को ही, जैसे कि रोहिणी आचार्य ने भी उन पर बड़ा आरोप लगाया था कि उनकी वजह से ही आज पार्टी में बिखराव है या परिवार में बिखराव है, लेकिन फिर से तेजस्वी यादव संभलने की जगह संजय यादव पर ही ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दिया है उन्होंने। तो क्या इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा या सब कुछ फिर से सामान्य हो पाएगा? देखो, संजय यादव को तो तेज प्रताप यादव ने भी कहा था जयचंद, है ना, पार्टी के जयचंदों की सूची में उनका भी नाम था, और रोहिणी आचार्य ने तो पूरा बोला ही था, नाम ले लिया था। तो ये सब तो संजय यादव के खिलाफ था ही। पार्टी की हार भी हुई जबरदस्त, है ना, तो संजय यादव की ही रणनीति थी और कई तरह के आरोप लगे थे संजय यादव पर, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनको किनारा नहीं किया। वह दृश्य से गायब हो गए थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे, उनकी सक्रियता कहीं नजर नहीं आ रही थी बिहार में, लेकिन पूरी तरह से वह तेजस्वी यादव से अलग नहीं हुआ। इस साफ जाहिर हो गया। इधर जो है पिछले दिनों संजय यादव ने जो है प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, वरिष्ठ नेता है भोला यादव, रणविजय साहू, है ना, इन लोगों के साथ बैठक की। और उस बैठक में जो है इनको ही जवाबदेही दी गई करने के बाद कि जो है आप पार्टी का संगठन बनाइए और युवाओं को और क्या कहता है छात्रों को इसमें अहमियत दीजिए, ये जवाबदेही दी गई। अब उनके ही निर्देशन में, मतलब उनकी देख रेख में ही राजद की नई पार्टी गठित होगी। इसका मतलब है कि जो पुराने लोग हैं वह छटेंगे, नए लोगों को इसमें रखा जाएगा जो संजय यादव के या तेजस्वी यादव के समर्थक होंगे। लालू के जो हैं पुराने, जो लालू के लोग हैं, वो तो उनको किनारे कर दिया जाएगा। अच्छा, उनको हटा दिया जाएगा। अब जो है लालू की जो राजद थी, और लालू की राजद नहीं रहकर हुआ तेजस्वी का राजद हो जाएगा। क्या लग रहा है, ऐसे चला पाएंगे तेजस्वी यादव? टिकट वितरण में भी इसी तरह का किया गया था विधानसभा समय। तो अब तेजस्वी यादव पूरी तरह से पार्टी पर अपनी कमान जो है टाइट करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि एक अधिकारी का बयान उन पर भारी पड़ गया और सम्राट चौधरी ने उन्हें निकालने की बात कह दी, यानी कि सस्पेंड करने की बात। अब कोई भी अधिकारी आने वाले समय में सोच समझकर बयान जरूर देंगे, खास करके बिहार की राजनीति में। तो दूसरी तरफ राजद में एक बार फिर से संजय युग की शुरुआत हो गई है। संजय यादव पर तेजस्वी यादव ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में एक बार फिर से राजद हो या अधिकारी हो या अन्य खबरें हो, फिर से किस तरीके से भुनाते हुए नजर आती है और बिहार की राजनीति में आने वाले समय में और कौन कौन से मुद्दे पनपते हुए नजर आते हैं। तो बस आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।